नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का अपना मनपसंद लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती की रसानी से संबंधित तमाम अलग अलग विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, ताकि उनके बारे में आपको नई जानकारियां तो दे ही सके, इसके अलावा आपकी समस्याओं को भी एक मंच मिल सके, आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान भी हो सके। तो इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही दो महत्वपूर्ण विषय पर, जिनसे जुड़े हुए सवाल हम आज कार्यक्रम में लेंगे और इन विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आज का हमारा पहला विषय कृषि शिक्षा एवं रोजगार की संभावनाएं और दूसरा विषय है मशरूम की खेती। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर कोई भी आपके सवाल हैं तो उसका स्वागत है। 2 टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 1800-113060। दूसरा नंबर नोट कर लें 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, कॉल लगाएं और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। जैसा कि आज का हमारा पहला विषय है कृषि शिक्षा, इससे कैसे रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, और दूसरा विषय है मशरूम की खेती। तो दोनों ही विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.के. यादव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप प्रोफेसर हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में, और आपसे हम कृषि शिक्षा एवं रोजगार के बारे में बात करेंगे। कृषि शिक्षा के कौन से अलग अलग अंग हैं जिससे हमारे किसान या फिर युवा जुड़ सकते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में नई पहचान बनाना चाहते हैं, कृषि शिक्षा को अपनाकर और बेहतर तरक्की की राह पर कृषि के क्षेत्र को ले जाना चाहते हैं। तो इससे जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं जरूर हम तक पहुंचाएं, इस पे हमारी मदद करेंगे डॉक्टर यादव। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अजय सिंह। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप क्षेत्रीय निदेशक हैं क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र MHU मूर्थल, हरियाणा से, और आपसे हम मशरूम के बारे में समझेंगे। देखिए, मशरूम की बात करें तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और जितनी इसकी खपत है अभी भी उसके अनुसार पैदावार हमारे देश में नहीं हो पा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि बहुत ही मुनाफे की खेती है, क्योंकि कई बार हमारे ऐसे भी किसान होते हैं जिनकी समस्या सामने आती है कि उनके पास बड़े खेत नहीं है और जोत करने लायक ज़मीन नहीं है। उनके लिए मशरूम की खेती किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम जगह पर आप इसकी खेती कर सकते हैं और मुनाफा बहुत है, यानी मार्जिन बहुत है। जितनी लागत है उसके अनुसार जो जिस भाव पर आप बेचते हैं उसमें बहुत फर्क रहता है, और इसीलिए इसे बहुत मुनाफे की खेती भी कहा जाता है। तो कैसे करें आप मशरूम की खेती, कौन कौन सी विशेष बातें से जुड़ी हुई हैं, तमाम बातें आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। आपके जो कॉल्स हैं उनका हम इंतजार रहेगा, लेकिन पहले हम आज के विषय के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। तो सबसे पहले डॉक्टर यादव, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो हम कृषि शिक्षा की बात कर रहे हैं, कृषि शिक्षा आज के समय में हम देख रहे हैं कि काफी लोकप्रिय हो रही है। जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम देख रहे हैं कि आजकल युवा काफ़ी रुचि ले रहे हैं और नए नए कोर्सेज के बारे में खंगाल रहे हैं, उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है? क्या अब ये लोकप्रिय विषय हो गया है हमारे छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, या फिर अभी भी हमें उन्हें इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी कुछ करना बाकी है? जी, कृषि शिक्षा एक ऐसी शिक्षा माध्यम रही है हमेशा इस देश में, जो कृषि से जुड़ी हुई थी, और कृषि के साथ अन्य जो छोटे मोटे व्यवसाय हुआ करते थे उनमें भी कहीं न कहीं ये शिक्षा लाभप्रद होती थी। लेकिन ये शिक्षा धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम के तहत ढलती जा रही है जहाँ पर मल्टीमीडिया या डिजिटल टेक्नोलॉजी या जो हमारे इंटरनेट हैं उनके माध्यम से एक शिक्षा और सुचारू रूप से चलने वाली है और चल रही है। साथ ही साथ इस बात को देखा गया है कि कृषि शिक्षा एक ऐसी माध्यम है जिसमें एक जो हमारा विद्यार्थी होता है वो जॉब सीकर न बन के जॉब प्रोवाइडर बन सकता है। मतलब वो अपने आप में कई ऐसे एवेन्यूज क्रिएट कर सकता है, कई ऐसे स्मॉल वोकेशनल स्किल्स अपने अंदर एक्वायर कर सकता है, जिसके माध्यम से सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे सबसे अच्छी स्कीम, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से, कि स्टार्टअप्स हैं, उसको आपको कैसे शुरू करना है, कैसे क्या करना है, तो सरकार की बहुत सी जो हमारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ कृषि शिक्षा करके, उसको ग्रहण करके आप अपने खेत को भी एक इंडस्ट्री के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कृषि एक जो धान उगाना, गेहूं उगाना
से न लिमिटेड रह करके, बल्कि उसमें ऐसे नए नए एवेन्यूज क्रिएट करेंगे, जैसे मशरूम का उत्पादन शुरू कर दिया, बी कीपिंग कर दिया, साथ ही साथ हमने छोटे मोटे गड्ढे बना के मछली पालन शुरू कर दिया, कुछ हमने गोटरी कर दिया, बकरियों का पालन। मतलब एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अगर आपको बनाना है, करना है, तो कहीं न कहीं कृषि शिक्षा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। और उसके लिए संस्थाएं हमारे देश में अनवरत काम कर रही हैं, चौमुखी काम कर रही हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हों या हमारे केंद्रीय सरकार की हैं। इन ये सरकारें हमारी न केवल शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत यदि आप एक छोटा मोटा इंटरप्राइज या इंडस्ट्री, जिसको हम छोटे स्केल की बात करें, या ऑन फार्म इंडस्ट्री की बात करें, जो आपके खेतों पर ही स्टेब्लिश हो सकती है, तो उससे संबंधित आपको धन भी मुहैया करा रहे हैं वेरियस स्कीम के तहत या डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम अगर थोड़ा और सरल तरीके से समझें तो इससे एक तरीके से एक संगठित रूप देने का प्रयास है। कृषि शिक्षा के माध्यम से कई नए एवेन्यू, जैसे कि हमें सर बता रहे हैं, खुल सकते हैं। और जब युवा इसमें आते हैं तो जाहिर सी बात है कि नई आइडियाज़ भी आते हैं, नए सोर्सेज भी आते हैं। और इसके अलावा जो एक हम ढर्रे पर चले आ रहे थे कि धान ले लिया, गेहूं ले लिया, बस वही परंपरागत जो फसलें हैं उन्हीं पर ही हम टिके हुए थे, उससे थोड़ा कुछ हटकर करने की जो एक हिम्मत होती है और एक जो आत्मविश्वास होता है, वो कृषि शिक्षा के माध्यम से आप में आ सकता है, युवाओं में आ सकता है। और देखिए, कृषि शिक्षा की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक जो पुराना जो चलन आ रहा था, उससे कुछ हटकर करने का प्रयास भी रहता है। और जब आपके पास शिक्षा होती है तो आप नए जो तमाम आविष्कार हैं वो भी करते हैं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। कृषि को 4 कदम आगे ले जाने में नए अनुसंधान और कृषि शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे अनुसंधान कार्यों की बदौलत नई किस्में, कृषि उपकरण और कम समय में बेहतर पैदावार लेने की तकनीकें इजाद होती गई। इसीलिए आज आलम ये है कि किसान कम जोत व कम संसाधन में भरपूर पैदावार ले पा रहा है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये कृषि पर भी लागू होता है। संरक्षित खेती हो या विदेशी फल सब्जियों का हमारी धरती पर लहलहाना, ये सब कृषि शिक्षा के कारण ही संभव हो पाया है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की सबसे बड़ी भूमिका रही है। वर्तमान में भारत में करीब 63 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 59 कृषि विश्वविद्यालय और 4 समतुल्य विश्वविद्यालय है, जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि अब खेती के लिए नैनो फर्टिलाइजर से लेकर ड्रोन जैसी तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। समय समय पर आयोजित होने वाले मेलों, प्रदर्शनियों के माध्यम से किसान नई तकनीकों को समझ, सीख और अपना रहे हैं। इतना ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा लेने के बाद ये युवा वापस खेतों का रुख कर रहे हैं। ये कृषि के साथ साथ नए स्टार्टअप खड़े करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। तो अभी आपने कृषि शिक्षा पर ये रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि आज का युग ग्लोबलाइजेशन का युग है। सिर्फ आपके गांव के पास के मंडी भर आपका बाजार नहीं है, पूरा देश, पूरा विश्व आपके लिए बाजार है। और इसको तलाशने के लिए, इस तक पहुंचने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का हमारा जो पहला मेल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक ईमेल हम तक पहुंचा है, आइए बात करें। लोकेश चंदेल हैं, जिन्होंने मशरूम की खेती के लिए ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहा है कि कहां से लें इसकी ट्रेनिंग और क्या सरकारी मदद भी इसके लिए मिलती है। जी सर। जी लोकेश जी, आप शायद जी सर जी जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य में जो हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय है और उसमें पादप रोग विभाग होता है, जिसको हम प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं या माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पर मशरूम के बारे में जानकारी मिलती है। या कृषि विज्ञान केंद्र जो नज़दीक आपके हैं, वहाँ पर आप मशरूम की जानकारी और मशरूम की ट्रेनिंग भी समय समय पर करवाते रहते हैं। जैसे हमारा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का केंद्र है मूर्थल में, क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ लगातार जो है प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो हैं चलते रहते हैं। जैसे अभी भी फिलहाल जो कल से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है और आगे 31 तक रहेगा। ऐसे हर सप्ताह कोई ना कोई कार्यक्रम मशरूम के ऊपर या और जो बागवानी के विषय हैं उनके ऊपर
लगातार करते रहते जी। हैं, तो वहाँ से आप प्राप्त कर जी, सकते हैं। बिल्कुल। साथ रही आपने दूसरी जानकारी मांगी कि क्या कोई सरकारी सहायता की जी, है। जी। हाँ, बिल्कुल है। जो हमारा भारत सरकार का MIDH का कार्यक्रम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, तो उसके तहत हर राज्य को ये दिया गया है, सब्सिडी की स्कीम है, अनुदान की स्कीम है, जिससे आप मशरूम का उगाने के लिए, मशरूम का बीज बनाने के लिए, मशरूम का खाद बनाने के लिए सब प्रकार की उसमें अनुदान राशि जो है, सब्सिडी की स्कीम है, आप वो प्राप्त कर सकते हैं और अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, चलिए मशरूम पर बात कर लें। और जैसा कि हमारे दर्शक हैं, इन्होंने भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है। मशरूम की खेती को लेकर अभी क्या स्थिति है हमारे देश में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है। एक समय था जब हमारे यहाँ मशरूम को लेकर वो टेस्ट जो डेवलप नहीं था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 5 स्टार्स में है, बड़े बड़े शहर है, काफ़ी मांग रहती है मशरूम की। तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है मशरूम को लेकर? जी अंजू जी, आपने शुरुआत में ही कहा था कि जो मशरूम है उसकी प्रोटीन युक्त भोजन है, और कोरोना काल में भी आपने देखा, और अभी फिर दोबारा ऐसा डर लग रहा है भी आएगा, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रोटीन जो है, एक अच्छा आहार जो है और शुद्ध शाकाहारी आहार जो है हमें इससे मशरूम से मिल जाता है। प्रोटीन के अलावा विटामिन भी इसमें है और खनिज तत्व भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ टेबल फूड बनने की ओर मशरूम जा रहा है। जो मशरूम की उत्पादन की बात है, मशरूम हमारे हर क्षेत्र में लगभग उत्पादन, हमारे नौजवान साथी भी इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, किसानों ने भी इसको अडॉप्ट किया है। जिस प्रकार के चैलेंजेस हैं, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी जगह की जो कमी है, जो जोत है वो घट रही है आबादी के साथ। इस तरह जो मौसम का भी चैलेंज है, जिस प्रकार ज़्यादा सर्दी ज़्यादा गर्मी पड़ने की बात है, इसी तरह पानी की कमी है, ये सब जो चैलेंजेस हैं, और बेरोजगारी है, और जो भोजन में आवश्यक प्रोटीन और विटामिन की जो कमी है उसको देखते हैं, तो ये एक आंसर जो है सीधा मशरूम उत्पादन पे जाता है, मशरूम के व्यापार पे जाता है। जी। आप कम जगह में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। ये एक सिक्योर क्रॉप है, क्योंकि जब अंदर आप कर रहे हैं तो जो नेचुरल वेगेरीज हैं, जैसे बेमौसमी बारिश है, अंदर तूफान है, उससे भी बचाव हो जाता है। जो आपके जंगल से होने वाले दूसरे नुकसान है उनसे भी बच जाते हैं। इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन पैदा करने के लिए आप सही शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, जहां भी पर्याप्त आपके पास जमीन है, जो आप जैसे आप शहर में रह रहे हैं तो छत के ऊपर भी कर सकते हैं, या कोई कमरा आपके पास फालतू वहां भी कर सकते हैं, या गांव में ऐसी स्पेयर लैंड है जो और कोई यूज नहीं हो रही, वहां पे भी आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। रही डिमांड की बात, आप देखते हैं हर ब्याह शादी पार्टी में भी मशरूम दिखती है। मटन चिकन की बजाय लोग मशरूम को प्रेफर करते हैं। मशरूम का एक और अच्छी बड़ी बात है कि एक विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है, जो जनरली अभी विटामिन डी की कमी पाई जाने लगी। अगर मशरूम आप लेंगे तो विटामिन डी की भी कमी आप पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह व्यवसाय के साथ साथ उत्पादन भी अच्छा है और अच्छा आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। जैसे आपने सुना, हमारे देश क्योंकि कृषि प्रधान देश है, जो कृषि के अवशेष है, जैसे मेरे साथी ने कहा कि हम जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते हैं, या तो जो एग्रीकल्चर में काफ़ी जो कृषि अवशेष बचते हैं, धान की पुआल की बात है, जो अदरवाइज उसको भी अच्छा यूज है। ऐसी जो सरसों की जो हमारे भूसी बस्ती, उसका भी अच्छा उपयोग है। ऐसी गन्ने की जो खोई बस्ती, उसका भी उपयोग आप मशरूम उत्पादन में कर सकते हैं। आप जो आमतौर पर खेती समझते हैं कि बड़ा खेत है, उसमें आप जोत लगाएंगे, बीज बोएंगे, उस तरह की नहीं है। बिल्कुल, इसकी खेती भी बहुत अलग होती है। और जैसा कि डॉक्टर अजय ने बताया कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है, यानी एक तरीके से संरक्षित, हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा, एक कमरे में। और देखिए, जगह इसमें बहुत नहीं चाहिए। कई ऐसी कामयाबी की कहानियां भी आई हैं जहां किसी किसान ने सिर्फ अपनी झोपड़ी में इसकी शुरुआत की और आज एक बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर लिया। तो मशरूम के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, और आज के समय में जब हर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत सजग है, तो बिल्कुल इसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। आइए देखते हैं मशरूम पर हमारी रिपोर्ट। हमारे देश में मशरूम की व्यावसायिक खेती 1965 से शुरू की गई, जो आज काफी लोकप्रिय है। इसकी खेती के लिए कम तापमान की जरूरत होती है। इस हिसाब से सर्दियों का समय मशरूम उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है। मशरूम की खेती के लिए गेहूं के भूसे या पराली को बोरे में रात भर के लिए साफ पानी में भिगो दिया जाता है। फिर भूसे को बाहर निकालकर फालतू पानी निथार कर अलग कर दिया जाता है
और जब भूसे में लगभग 70% नमी रह जाए तब ये बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद भूसे को पॉलिथीन बैग में परत दर परत भरते हुए मशरूम का स्पॉन मिलाना चाहिए। ये काम मुख्य रूप से सुबह करना चाहिए। हल्के हाथ से दबाना चाहिए, साथ ही बैग में छेद करने चाहिए जिससे मशरूम अपनी जगह बना सके। तैयार मशरूम की समय समय पर तुड़ाई करनी चाहिए। इस तरह मशरूम की किस्म के हिसाब से उसकी देखरेख का बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। इस क्षेत्र में पहला कदम रखने वाले युवाओं को सबसे जरूरी है प्रशिक्षण। मात्र 2 या 3 दिन के प्रशिक्षण के बाद मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर पराली या गेहूं के भूसे में ऑयस्टर मशरूम उगाया जाता है। वहीं बटन मशरूम के लिए विशेष प्रकार की खाद तैयार की जाती है जिसे मल्टी लेयर ट्रे में लगाया जाता है। तो अभी आपने मशरूम पर ये रिपोर्ट देखी और बहुत सारी बातें हमने आपको बताई, ये भी बताया कि कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं इसके जो कि हमारे देश के लिए उपयुक्त है, यहाँ की जलवायु के लिए उपयुक्त है, बाजार के लिए उपयुक्त है और जिसे यहाँ पर कंज्यूमर पसंद करते हैं। आपके कोई भी सवाल है, चाहे वो कृषि शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या फिर मशरूम की खेती पर जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। एक बार फिर से बता दें, hellokisan2015@gmail.com। बहुत ध्यान से देखिए, हमारा ईमेल एड्रेस है ये और अभी आप तुरंत भी मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कार्यक्रम में आपकी मेल्स को शामिल भी करेंगे, आपके सवालों को शामिल करेंगे। सर, एक और ईमेल हमारे पास आया है, प्रमोद हैं, एक दर्शक, बदायूं के हैं ये। इनका प्रश्न ले लेते हैं। प्रमोद का कहना है कि इनके यहाँ पर, इनके गांव में मशरूम की खेती की गई, अच्छी मशरूम की पैदावार भी हुई, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो मंडी जहाँ पर मशरूम बिकता है वो उनके गांव से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, दूसरा ये कि मशरूम इतनी दूर तक पहुँचाने में कहीं ख़राब ना हो जाए, उसकी गुणवत्ता प्रभावित ना हो जाए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या उन्हें आप सजेस्ट करना चाहेंगे? दूसरी बात है, क्या कोई खास ऐसी किस्में हैं जो कि जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो? जी प्रमोद जी, बहुत अच्छी बात है। बदायूं के क्षेत्र में काफ़ी मशरूम उत्पादक जान पहचान के जो करने लग गए हैं और ये स्वरोजगार का बड़ा अच्छा साधन साबित वहाँ पर हो रहा है। तो जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ बाजार दूर है, तो इसमें मैं आपको ये राय देना चाहूँगा, अगर सर्दियों में आजकल अगर आप बटन मशरूम की खेती कर रहे हैं, ज़्यादातर उधर बटन मशरूम की खेती करते हैं सर्दियों में, तो बटन मशरूम को अगर बिना धुले आप पैक करते हैं, साफ साफ मशरूम को पिक करिए और बिना धुले हुए उसको पैक करिए, तो उससे क्या है, उसकी जो लाइफ है, जो उसकी सेल्फ लाइफ जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी बढ़ जाती है। धोने के उपरांत जल्दी वो भूरी पड़ने लगती है। हाँ, बिना धुले पैक करेंगे तो वो थोड़े लंबे समय तक रहती है, भूरी नहीं पड़ती और सफ़ेदी मार्केट तक पहुंच जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके पास क्षमता है कि आप थोड़ा पैसा आपको इमीडिएट नहीं चाहिए, तो उसका अल्टरनेटिव क्या, अचार डाल लीजिए। पिकल जो है मशरूम का ज़्यादा महंगा बिकता है और काफ़ी पॉपुलर हो गया है। इसके अलावा आप मौसम के अनुसार मशरूम लगाइए। सर्द ऋतु में आप अगर बटन मशरूम लगा रहे हैं तो थोड़ा जब गर्म तापमान होता है, तो जैसे अभी अपने स्टोरी में देखा, ओयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम की दिखा रहे, उसकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसमें ये खराब होने की चिंता नहीं रहती। आप ताज़ा मशरूम पैदा करिए, वो जो 2-4 दिन तो वैसी ही रह जाती है, ताज़ा भी बेच सकते हैं या उसको सुखा के बेच सकते हैं। आप ये 600-700 रुपये किलो आम बिकती है। इसके अलावा जैसे तापमान और बढ़ता है तो आप दूध या मशरूम की खेती कर सकते हैं, जो 30-32 डिग्री तापमान तक हो जाती है। तो इस प्रकार ये 3 मशरूम तो काफ़ी पॉपुलर हो गई है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया, कई सारी भारत सरकार की और अलग अलग राज्य सरकारों की स्कीम है, उसके तहत आप जो उच्च वैल्यू की मशरूम्स हैं, ज़्यादा कीमती महंगी बिकती हैं, जिसकी सिटाके मशरूम भी आती है, उसमें आपकी किंग ओयस्टर मशरूम भी आती है, उसमें आपकी जो ये कीड़ा जड़ी की बात भी आजकल करते हैं, ऐसे दवाई वाली मशरूम, कैनोड्रामा मशरूम भी आती हैं। इनकी खेती की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। आप इनका प्रशिक्षण प्राप्त करके ये जो उच्च कोटि की मशरूम है, इनकी ओर अग्रसर है, क्योंकि इनकी भी लगातार डिमांड बढ़ रही है। जितना आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि आपके पास अलग अलग मशरूम हैं एक ही समय में, यानी ओयस्टर मशरूम और बटर मशरूम दोनों एक समय एक तापमान में हो जाती है, उसको भी कर सकते हैं। तो 2 मशरूम आप मार्केट में ले जाएंगे तो जो कंज्यूमर है उसके पास अल्टरनेटिव भी रहेगा और वो दोनों मशरूम भी लेगा और अच्छा आप लाभ कमा सकते हैं। इसी तरह उच्च जो कीमत की है उनको भी मशरूम का उगाइए और समय के हिसाब से और मौसम के हिसाब से मशरूम की खेती करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि अगर गर्म तापमान है तो गर्म के हिसाब से लगाइए, जो कम तापमान है कम तापमान वाली मशरूम लगाइए। अलग अलग वैरायटी
उपलब्ध हैं और ये अच्छी बात है कि लोगों में काफ़ी अवेयरनेस मशरूम के बारे में आई है और उन्होंने मशरूम को अपनी डाइट में लिया है। और मशरूम क्योंकि मेडिसिनल पर्पजेज भी बहुत अच्छे हैं, मेडिसिनल इसमें वैल्यूज़ काफ़ी हैं, एंटी कैंसरस हैं इसमें, और जो डायबिटिक पेशेंट्स उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मशरूम को अगर आप सेवन में लेंगे तो इन बीमारियों से भी दूर रहेंगे, क्योंकि आजकल की जो भागती हुई जिंदगी है इस प्रकार की जो रोग सामान्य हो गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए प्रोटीन का बहुत अच्छा माध्यम है, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, स्वास्थ्यवर्धक है, बहुत गुणकारी है और स्वादिष्ट भी है। तो मशरूम आप खाएं भी और उगाएं भी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा के बारे में और साथ ही मशरूम की खेती कैसे करें हमारे किसान। और एक ईमेल हमारे पास आया है, आइए नजर डालते हैं इस ईमेल पर। सीताराम है राजस्थान से हमारे दर्शक, जो जानना चाहते हैं कि कृषि शिक्षा में रोजगार के लिए केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो डॉक्टर यादव बताना चाहेंगे कि कृषि शिक्षा, देखिए कृषि शिक्षा आपको किस स्तर की चाहिए ये आपको सोचना है। और जैसे अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑनलाइन मोड से करना चाहते हैं या आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से करना चाहते हैं, तो इनमें सरकार की कुछ जगहों पे स्कीम्स हैं। जैसे बागवानी डेवलपमेंट के तहत जो ट्रेनिंग वाला पार्ट होता है या शिक्षा से संबंधित जो उसमें कंपोनेंट होता है, उसमें कुछ फीस को आपको वापस कर सकते हैं। जैसे जो निर्धारित फीस होती है 4,000 5,000 उदाहरण के तौर पे, उसको सरकार आपको वापस कर देती है या वो आपको माफ़ कर दी जाती है। शिक्षा के लिए सरकार की कोई एक्सक्लूसिव स्कीम जो है वो शायद नहीं है, क्योंकि इसमें होता है कि आप किस लेवल की शिक्षा चाहते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपको जो है बहुत सी फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, बहुत से जो है वो सरकार की परियोजनाओं से संबंधित आपके फ़ीस को माफ़ करने का, आपके जो पढ़ाई में जो खर्च होगा उसको भी उठाने का प्रोविज़न है, प्रावधान है। लेकिन शिक्षा आपको चुननी है कि आप किस लाइन को चुनना चाहते हैं, किस आधार को बनाना चाहते हैं अपने जीवन को यापन करने के लिए। जैसे आपको मान लीजिए पिकल बनाना है, फूड प्रिजर्वेशन है और आपको हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, तो उसके लिए हॉर्टिकल्चर की बहुत सी ऐसी परियोजनाएं राज्य सरकार की भी हैं और भारत सरकार की भी हैं, जिसमें ट्रेनिंग के पार्ट के रूप में आप एज ए ट्रेनी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो भी शिक्षा का ही एक प्रारूप होता है। और यदि आप BSc MSc करना चाहते हैं तो उसका एक अलग माध्यम है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या ICR के कोई इंस्टीट्यूट उससे संबंधित आपको वहाँ पर आपको संपर्क करना पड़ेगा। और उनकी बहुत सी ऐसी परियोजनाएं कभी कभी संस्था की भी होती हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे विद्यार्थियों को वो लोग वरीयता देते हैं, कभी प्रोजेक्ट बेस्ड होती कुछ एक्टिविटीज़। बाकी आप जो है हमारे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, मुझे लगता है ना ये जानना ये चाहते हैं कि क्या कृषि शिक्षा अपना कर या फिर इसमें पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लग सकती है? सीधा सा सरकारी नौकरी के लिए देखिए किसी भी तरीके की शिक्षा करते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये जरूर होता है कि अगर आप किसी एक स्पेशलाइज्ड एरिया में आपने शिक्षा प्राप्त की है और उस स्पेशलाइज्ड एरिया का किसी भी सरकारी संस्था में जरूरत है तो आपको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर योग्यता के आधार पर वरीयता मिलती है।
तो योग्यता आपको प्राप्त करना है और योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको शिक्षा जरूरी है। और देखिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी कृषि शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, चाहे हम डॉक्टर यादव की बात करें या फिर हमारे साथ डॉक्टर अजय हैं, उन्होंने भी एग्रीकल्चर में ही शिक्षा प्राप्त की है और आपके सामने टेलीविजन पर देख रहे हैं उन्हें आप। देखिए संभावनाओं की कमी नहीं है, बस प्रयास करना, ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस स्तर तक का प्रयास कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगले मेल के बारे में। एक ईमेल आया है, मनीष कुमार शुक्ला है उत्तर प्रदेश से, जो कि जानना चाहते हैं मशरूम के बारे में। उत्तर प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए सरकारी प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? तो डॉक्टर अजय बताना चाहेंगे इसके ऊपर। उत्तर प्रदेश में कई कृषि विश्वविद्यालय हैं, चाहे हम बात करें अपने फैजाबाद में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की बात करें, या कानपुर में या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर जिले में हैं, वहाँ प्रशिक्षण लगातार देते रहते हैं और आपको फ़ायदा ये होगा, प्रशिक्षण में कई सारी मशरूम सिखाएंगे। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि केवल एक बटन मशरूम जो सर्दी वाली नहीं होती, इसके अलावा जो ढींगरी मशरूम है, इसके अलावा दूधिया मशरूम है, इसके अलावा ऋषि मशरूम है, इसके अलावा आपकी सिटाके मशरूम, सभी मशरूम्स की जानकारी दी जाती है और आप जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके ऊपर है कि आप कौन सी मशरूम से शुरुआत करना चाहते हैं। और केवल जानकारी ये नहीं केवल मशरूम उगाने की है, मशरूम के साथ मशरूम उगाने के लिए जो बीज की भी आवश्यकता पड़ती है उसकी भी साथ साथ ट्रेनिंग में बताया जाता है और उसकी विस्तार से भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका केंद्र मुरथल में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा ICAR का केंद्र है सोलन में चंबा घाट, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा IARI है, इसमें भी डिवीजन ऑफ माइकोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हर क्षेत्र में आप जो भी कृषि से संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आप संपर्क करिए। और जो हमारे किसान चैनल के इस तरह के टोल फ्री नंबर भी सरकार ने चला रखे हैं, वहाँ से संपर्क करिए। लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट चलते रहते हैं। केवल आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि आप टोल फ्री नंबर पे जो नंबर हैं किसान के लिए, उसके ऊपर करिए। आप ट्रेनिंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस जगह कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। इवन ये भी बताऊं आपको कि आने जाने का किराया तक जो है दिया जाता है, रहने खाने की व्यवस्था वहाँ रहती है। जी। तो आप उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करिए, क्योंकि कोई भी सफलता है उसके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जी देखिए, और देखिए सरकार भी इसे बहुत प्रोत्साहित कर रही है और अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री का भी फोकस है और अलग अलग मंचों से कहते भी हैं कि जॉब सीकर नहीं प्रोवाइडर बने। और मशरूम की खेती हो या कृषि शिक्षा हो, ये आपको जॉब प्रोवाइडर बनाती हैं, यानी आप स्वरोजगार की ओर बढ़ते हैं और अपने आप में मजबूत होते हैं। और देखिए अगर हमारे युवा मजबूत होंगे, किसान मजबूत होंगे, तो हमारा देश अपने आप ही मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा। और यही प्रयास हमारी सरकार भी कर रही है। बहरहाल एक और ईमेल है, उस पर बात कर लेते हैं। आइए नजर डालते हैं अगले ईमेल पर। ये रवि राय हैं हमारे दर्शक, हरियाणा से। इन्होंने हमें ईमेल किया है, ये कृषि के क्षेत्र में डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सर कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स हैं? रवि राय जी, अगर आप हमारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाएंगे www.ignou.ac.in, या आप गूगल में भी आप इग्नू सर्च कर सकते हैं, तो उसमें कृषि विद्यापीठ में जाएंगे तो आपको डिप्लोमा की लिस्ट मिलेगी। हमारे पास जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो मुख्यतः 2-3 एरियाज में है, जैसे डिप्लोमा इन प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब अगर आप किसी भी फल और सब्जी से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाना चाहते हैं, जैसे फल है आपके पास आम का कच्चा और उससे अचार बनाना चाहते हैं, सेब का फल है और उससे आप जैम बनाना चाहते हैं, अमरूद है उससे जेली बनाना चाहते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट आप डेवलप करना चाहते हैं तो वो हमारे पास डिप्लोमा अवेलेबल है। दूसरा डिप्लोमा हमारा वाटर शेड मैनेजमेंट पे है। आजकल वाटर शेड पे सरकार काफ़ी ध्यान भी दे रही है और हमें खुद एज ए किसान भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाटर शेड एक ऐसा डिफाइंड एरिया है जहाँ पर आप विकसित करके वहाँ अपना लाइवलीहुड और अच्छे से कर सकते हैं। तो वाटर शेड में कैसे विभिन्न तरीके की क्रियाकलाप की जाए जिससे हमारी आमदनी बढ़े और हमारे साथ साथ जितने लोग हैं उनकी भी आमदनी बढ़े, तो आप वाटर शेड मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। और हमारे पास मीट टेक्नोलॉजी और डेयरी में भी है, डेयरी टेक्नोलॉजी। जैसे अगर दूध का उत्पादन होता है तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, खोआ है, छेना है, पनीर है, आजकल पनीर का देखिए कितना डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो घी है, बटर है, इस तरीके के बहुत से प्रोडक्ट। और आजकल तो कुल्फ़ी और ये सब, मतलब दुनिया बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जिसमें आप दूध का उत्पादन करके या दूध का इवन खरीदारी भी करके, आप मत उत्पादन करिए लेकिन दूध, तो हमारे पास डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है।
ऐसे 5-6 डिप्लोमा प्रोग्राम हमारे पास उपलब्ध है। एक चीज़ ये भी बता दें, जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि दर्शकों की दिलचस्पी ये जानने में भी बहुत है कि अगर ऐसे कोर्स करेंगे तो उन्हें और क्या क्या लाभ हो सकता है। एक तो ये कि जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें थोड़ा वो और अधिक निपुण हो जाएंगे, पूरी कौशल मिल जाएगी। जी, कौशल अच्छा कौशल विकास होगा। और दूसरी बात, अगर वो बैंक जाते हैं, स्टार्टअप के लिए कुछ प्रयास करते हैं, तो उसमें क्या लाभ मिलेगा? उसमें आपको लोन में वरीयता मिलेगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ मैडम, कि जब आप एक क्वालिफिकेशन या आप एक स्किल एक्वायर कर लेते हो, आपको मिल जाती है, एक आपको समझ में आ जाता है, तो आप छोटे स्तर से शुरू करके उसको बड़े स्तर तक ले जा सकते हैं। और उसमें साथ साथ आप देखेंगे कि सरकार की परियोजनाएं भी आपको साथ साथ जो है वो सपोर्ट करती रहती हैं। तो इससे पहली शिक्षा प्राप्त करना पहला ध्येय होना चाहिए। फिर आप शुरुआत करिए, कुछ लोगों को आप अपने साथ लगाइए, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, स्केल अप करेंगे, आपको साथ सरकार की पूरी तरीके से सहायता भी प्राप्त होती जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ज्ञान के साथ साथ आपको कौशल का भी विकास करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए ज्ञान भी आपको इससे मिलेगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने डिप्लोमा प्रोग्राम की बात की, डिप्लोमा 1 साल का होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से मिनिमम, और 3 साल तक आपका एडमिशन वैलिड रहेगा। तो एक बार आपको एडमिशन लेना है, आप 3 साल तक उसको कर सकते हैं। और अगर आप तुरंत करना चाहते हैं तो आप 1 साल में भी उसको कंप्लीट करके और आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यानी ये सहूलियत इसलिए भी है कि मान लीजिए किसान हैं जो पहली खेती में व्यस्त हैं, या फिर आप कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, किसी और व्यवसाय में है, नौकरी में है, तो 3 साल का समय मिलता है। उस डिप्लोमा को आप 3 साल में पूरा कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि 1 ही साल में ही पूरा करें, जल्दी आपको जानकारी मिलेगी, शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए बहुत सारे बातों का ध्यान भी रखा गया है। बहरहाल एक और छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी आपकी ईमेल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें हेलो किसान के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा और मशरूम की खेती की। दोनों ही विषय से जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल पता एक बार आपको फिर से बता दें, hellokisan2015@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पर आप हमें अभी मेल कीजिए, तुरंत हम आपके सवाल को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और हमारे पास 2 मेल आए हैं, आइए उन पर नजर डाल लेते हैं क्या सवाल है इन ईमेल्स पर। कन्हैया ठाकड़ हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से ईमेल पर। ये बैतूल में रहते हैं और मशरूम की खेती के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो
कहाँ ले ट्रेनिंग। दूसरा एक और ईमेल आया है, आइए देखते हैं दूसरे ईमेल के बारे में क्या जानकारी है, क्या सवाल है उसमें। दूसरे ईमेल पर भी हम नज़र डालते हैं, लेकिन जैसा कि पहला हमारा ईमेल था कि बैतूल में हमारे दर्शक रहते हैं और वहाँ पर वो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग कहाँ से ले। प्रमोद कुमार हैं एक और हमारे दर्शक जिन्होंने ईमेल किया है, मशरूम की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो सर दो सवाल हैं, एक तो बैतूल से आया है, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, कहाँ से ले, और प्रमोद हमारे दूसरे दर्शक जो कि किस्में जानना चाहते हैं मशरूम की अच्छी किस्में कौन सी हैं। कन्हैया जी, बैतूल के नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र जो जिले में है, आप उनसे संपर्क करके प्रशिक्षण ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो भी कृषि विश्वविद्यालय आप नज़दीक प्राप्त जानेंगे तो वहाँ से भी आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा। तीसरी बात, आजकल मल्टीमीडिया पे काफ़ी ज़माना है, तो आप देखते हैं कि इवन जो हमारा किसान चैनल है इसका भी यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर भी आप यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी आप कई सारे जो है प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इवन कैसे मशरूम को उगाना है ये भी आपको मिल जाएगा, और विभिन्न प्रकार की मशरूम कैसे उगाई जाए वो अपने मोबाइल में ही, जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें भी देख सकते हैं। ये सामग्री आपको इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल आपको हो जाएगी, आपकी जानकारी को इजाफा करने के लिए, आपका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। और जो प्रैक्टिकल है वो जाके कोई भी आप जो मैंने बताया किसी कृषि विश्वविद्यालय में आप संपर्क करिए, या आप जो टोल फ्री नंबर है 1551 उसके ऊपर डायल करके पता प्राप्त कर लीजिए। आपको आने जाने का किराए तक जो सरकार ने प्रावधान कर रखा है, तो ट्रेनिंग आपको बेसिक नीड है, तो ट्रेनिंग के बाद आप में और अच्छी जानकारी के बाद आप काम भी कर पाएंगे और उसका बाजारीकरण भी कर पाएंगे, क्योंकि बाजार एक अलग से समस्या, आप जैसे आपने सुना दूसरे दर्शकों ने अभी कहाँ बेच के आए, तो वो भी आपको हम उसमें जो प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं कि किस रूप में आप कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और कितने प्रकार के मशरूम है। अब तो मशरूम की प्रोसेसिंग भी काफी होने लगी है, मशरूम के पाउडर बनने लगे हैं, सूप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, तो क्योंकि हमें बिल्कुल मशरूम क्योंकि सेल्फ लाइफ कम है, कम समय तक रह पाती है, इसलिए इसके जो प्रोडक्ट है, चाहे वो अचार है, चाहे वो पाउडर है, चाहे उसके अलग अलग प्रोडक्ट, चाहिए उसकी मंगोड़ी बना रहे हैं, आपकी सेवियां बना रहे हैं, उसके बिस्कुट्स पापड़ बना रहे हैं। अच्छा, काफी पॉपुलर हो रही है। हाँ बिल्कुल, मशरूम के बिस्कुट, मशरूम का जो सॉस, मशरूम कैंडी, ये सब बहुत पॉपुलर हो रही है हमारे यहाँ, तो इसका अभी प्रचलन शुरू हो गया है। जबकि विदेशों में इसके प्रोडक्ट्स ज्यादा पॉपुलर, रॉ कम खाई जाती है, प्रोसेस्ड फूड जो है यानी कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, चाहिए इसका पाउडर तक है। सूप का, जैसे अंजू जी ने कहा, काफ़ी पॉपुलर है सूप का। मशरूम का सूप जो है सामान्यतः आजकल सर्दियों में तो लोग लेते ही लेते हैं, तो ये ऐसे प्रोडक्ट पॉपुलर हो रहे हैं। आप फ्रेश का भी बना सकते हैं, ड्राई पाउडर का बना सकते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स अगर हम ध्यान करेंगे तो ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे, और ये आपके घर के स्तर पे ही कर सकते हैं, इसकी बड़ी फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है। मशरूम अचार जो आम सब्जियों का अचार बनते हैं वैसे अचार बनाया, सुखाने की आप धूप में सुखा सकते हैं, उसका पाउडर बनाने का अपनी जो मिक्सी उसी में पी सकते हैं। तो कड़ी इसमें कोई खासी रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे मशरूम का बीज की काफ़ी डिमांड रहती है, कई जगह एक ये कांस्टेंट है कि मशरूम की पैदावार कैसे बढ़ाएं, तो मशरूम का बीज उपलब्ध नहीं है, स्पॉन उपलब्ध नहीं है, तो उसकी भी बड़ी छोटा सा बड़ा बहुत आसान तरीका है, उसका भी प्रशिक्षण प्राप्त करके मशरूम का स्पॉन बनाना स्टार्ट करिए और मशरूम वो उपलब्ध कराइए। लोग दूर से लेके आते हैं, आपके क्षेत्र में अगर मशरूम का स्पॉन बनाएंगे तो लोग उत्पादक और बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की है। प्रमोद जी का दूसरा सवाल था कि कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं, जैसे अगर बटर मशरूम की बात करते हैं, बटर मशरूम उगा रहे हैं तो कई सारी जो इसमें किस्में हैं जो उच्च पैदावार दे रही हैं, चाहे वो S11 है या NCB, कई सारी हमारी वैरायटीज हैं जो मिल जाती है। इसी तरह अगर आप किस्मों की बात करें तो बटर मशरूम एक किस्म होगी जो सतह पैदा करते हैं। इसी तरह अगर ओयस्टर मशरूम जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वो काफी पैदावार देती है, देख रहे हैं ये बटन मशरूम है। इससे पहले आप जो सीपी नुमा आकार की देख रहे थे, पत्ता के रूप में आ रही है, वो उसके कई सारे ओयस्टर, हाँ इसके अलग अलग रंग हैं और बहुत आसानी से हो जाती है। और ये इसका तो ये कल्चर चल पड़ा है, जो हमारे बड़े सिटीज हैं, चाहे वो मुंबई है, चाहे बेंगलोर है, दिल्ली है, यहाँ पे रेडी टू ग्रो बैग्स का प्रचलन है कि चाहते हैं कि हम अपने घर में मशरूम पैदा करें। 2-4 बैग रेडी टू फ्रूट वो भी उपलब्ध होने लगे हैं। हाँ, एक तरफ से काटो और मशरूम उसमें से कुछ दिनों में मशरूम पैदा होने शुरू हो जाती है, और ताज़ा मशरूम खाते हैं, चाहे सूप में डालें, चाहे मिक्स वेज में डालें, मशरूम हर सब्जी के साथ चल जाती है। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, हालांकि ये प्रोटीन में और विटामिन में, खनिजों में भरपूर है इसके अंदर, पर ये सभी के साथ समायोजित हो जाती है, इसलिए इसका अपना टेस्ट जो है, मसाले का जो टेस्ट है या अन्य सब्जी का जो टेस्ट है वो ले लेती है। तो मशरूम उगाना घर में
छोटे स्तर पे भी ये बहुत और अच्छी बड़े बात स्तर पे बता आप कर दी। सकते मुझे हैं। लगता है जो हमारे दर्शक हैं जिन्हें किचन गार्डन का शौक है, घर में चाहते हैं एक पोषण फुलवारी का जो कंसेप्ट चला है उसमें भी मशरूम लगा सकते हैं और रेडी बैग्स ऐसे मिलते हैं। कुछ ईमेल्स हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ और सवाल आए हैं। कौन से दर्शक है? प्रिंस है दिल्ली से हमारे साथ दर्शक, जो कि 10वीं के बाद कौन सा कोर्स कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं, कृषि शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जी, 12वीं के बाद आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं, चाहे वो हमारे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा चलाए जा रहे हों और चाहे हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में डिप्लोमा चलाए जाते हों। तो 12 के बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो BSc AG या हॉर्टिकल्चर में करें या एग्रीकल्चर में करें। तो आप 12 के बाद डिग्री भी कर सकते हैं और डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए साइंस होना मतलब विज्ञान का छात्र हो ये ज़्यादा ज़रूरी है? अगर वो BSc AG के लिए साइंस या एग्रीकल्चर में सेकेंडरी होना चाहिए और बाकी डिप्लोमा के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से +2 हों। आप 12वीं किसी भी चीज़ से पास हों, किसी भी सब्जेक्ट से पास हों तो डिप्लोमा में आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है सर। एक और ईमेल है, आइए उसका भी सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे दर्शक हमें लगातार सवाल भेज रहे हैं ईमेल के माध्यम से। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको अपना ईमेल पता एक बार फिर से बता देते हैं। hellokisan2015@gmail.com। जगविंदर सिंह है हमारे दर्शक जिन्होंने मशरूम के बारे में जानना चाहा है और बटन मशरूम के बारे में जानना चाह रहे हैं कि बटन मशरूम की खेती के लिए सरकारी योजना क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। डॉक्टर अजय जी, जगविंदर जी, जो हमारा उद्यान विभाग है, हर राज्य में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा कई सारी स्कीम प्रायोजित होती हैं। विशेष तौर पर जो बटन मशरूम की बातचीत की है उसमें बटन मशरूम के लिए जो खाद की आवश्यकता है जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, वो कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी है। उसको जैसे जो MIDS स्कीम है उसमें 20 लाख का प्रावधान है। 20 लाख में 8 लाख सब्सिडी है, बाकी पैसा आपको लगाना पड़ेगा। वो आप बैंक में किसी भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सबमिट करिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में और बैंक से ये भी हम लोन दे देंगे अगर ये काम करते हैं तो इतने पे ही आपको ये आपका प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाता है और आप प्राप्त कर सकते हैं कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए। दूसरी बात आती है मशरूम जहाँ उगानी है, यानी कि कमरे में उगाते हैं या एक शेड लगाते हैं तो उस शेड को निर्माण के लिए भी सब्सिडी है। वो भी 20 लाख के 2 कमरे आप बना सकते हैं, उसके अंदर कूलर वगैरह और रैक लगाने का प्रावधान के लिए 20 लाख में उसमें भी 8 लाख की सब्सिडी है। इसी तरह तीसरा जो मशरूम का बीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, चाहे आप उसमें बटन मशरूम के लिए बनाइए, चाहे आप ऑयस्टर के लिए किसी भी उसके मशरूम के स्पान लैब लगाने के लिए उसके लिए 15 लाख का प्रावधान है, उसमें 6 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये उद्यान विभाग के द्वारा से संपर्क करके आप इन स्कीम का फायदा वो ले सकते हैं। बटन मशरूम भी उगा सकते हैं और आप ऑयस्टर मशरूम्स भी और दूसरी मशरूम उगा सकते हैं। जैसे मेरे साथी अभी बता रहे थे कि इसमें जो कृषि के लिए जो छात्र हैं, विशेष तौर पर हम देखते हैं आजकल जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर नहीं है जो हम ट्रेडिशनल देखते रहे। आप देखते हैं कि आजकल हाईटेक एग्रीकल्चर है। हाईटेक एग्रीकल्चर में ट्रेंड मैन पावर की विशेष कमी है। अगर आप विशेष प्रकार के डिप्लोमा कर लेते हैं, चाहे वो मशरूम के में डिप्लोमा करें या कृषि के छात्र आप BSc के छात्र बनते हैं, चाहे उसने कृषि के छात्र ने ड्रोन उड़ाना है, चाहे वो स्प्रे करना है, चाहे ड्रिप इरिगेशन करनी है, चाहे पॉली हाउस की कल्टीवेशन करनी है या मशरूम लगानी है, ये सब टेक्नोलॉजी आधारित खेती है। तो इसलिए आप इसमें अगर पर्टिकुलरली सही तरह से डिग्री करते हैं तो आपकी खपत, आपकी डिमांड है। अभी हम देखते हैं जो भी मशरूम उगाना चाहता है या दूसरी कोई विशेष प्रकार की खेती करता है उसको ट्रेंड मैन पावर नहीं मिलती है। वो पूछता है कि आप हमें प्रोवाइड कर देंगे क्या, जिसको मशरूम उगाने आती है। तो भाई पहले ट्रेनिंग अच्छी प्राप्त करें और साथ में कहीं आप अनुभव प्राप्त करिए। आपकी डिमांड ही डिमांड है, आपको स्वरोजगार तो कर ही सकते हैं, साथ में आप नौकरी के लिए भी तैयार हैं। तो काफी अपार संभावनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में। बिल्कुल। और देखा हमने बीते 2-3 सालों में खासतौर पर पोस्ट कोविड जब हमने ये चीज देखी कि कृषि का ऐसा क्षेत्र था जिसने उस समय भी अच्छी ग्रोथ दिखाई, तो युवाओं को भी समझ आया कि इस क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं, इसे तलाशा जाए। और हमने देखा भी कि कृषि शिक्षा से जुड़े जितने भी संस्थान हैं वहाँ पर काफ़ी नंबर में यहाँ पर नए छात्र भी आ रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्र में कुछ ना कुछ जानकारी चाहते हैं या फिर स्किल्स लेना चाहते हैं। एक ईमेल आया है
आइए डालते हैं उस पर नजर। हमारा ये ईमेल आया है, हरियाणा से अरुण हैं दर्शक, जो कि जानना चाहते हैं कि कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। अभी वो 10वीं कक्षा में है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, आज का सबसे अच्छा ईमेल। हमें तो बड़ा अच्छा लगा ये प्रश्न, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप देश के बड़े अच्छे कृषि वैज्ञानिक बने। आप पहले 10वीं करें, फिर 12वीं करें साइंस से, फिर BSc AG करें, फिर MSc करें, फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक परीक्षा होता है जिसको कहते हैं कृषि वैज्ञानिक चयन परीक्षा। उसमें आपको दाखिल होना पड़ेगा। फिर अगर आप उसमें पास करते हैं तो आपको भारत सरकार की तरफ से वैज्ञानिक बना दिया जाएगा। एक रास्ता ये है। दूसरा, यदि आप शिक्षा के माध्यम मतलब एज ए टीचर जाना चाहते हैं तो आप पढ़ के आपको PhD भी करना पड़ेगा, बाद में साइंटिस्ट में भी PhD करना पड़ेगा। फिर आप जो है कहीं शिक्षा में जाके किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक बन के आप रिसर्च और टीचिंग दोनों कर सकते हैं। तो आप वैज्ञानिक वहाँ भी बन सकते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक आपको प्योर वैज्ञानिक के रूप में काम करना है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो कृषि वैज्ञानिक चयन सेवा है उसको आपको उस परीक्षा को पास करना। ये 12वीं के बाद होती है सर? कुछ नहीं, ये 12वीं के बाद नहीं होती, ये MSc के बाद होती है। अच्छा, अरुण जी, आप हरियाणा से, तो हरियाणा में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है। वहाँ कृषि में विशेष तौर पर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री देते हैं। तो आप 10वीं के बाद और 12वीं के बाद दोनों वहाँ कोर्सेज है। तो अभी 12वीं के बाद जैसे आप साइंस से की, जैसे मेरे साथी ने बताया, करके वहाँ भी टेस्ट की एंट्री जो है टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होता है। तो वो वेबसाइट उसके ऊपर आप जाके हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की भी ऐसी हमारे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो आप कृषि में एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं और हॉर्टिकल्चर में डिग्री कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, क्योंकि अब हॉर्टिकल्चर के ज्यादा स्कोप होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर आय दुगनी करनी है, तिगनी करनी है, तो हॉर्टिकल्चर एक वे है। हम उस पे जाएंगे तो उससे स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और कम जगह में ज्यादा उत्पादन भी ले पाएंगे। तो इसके काफी आयाम बढ़ रहे हैं। आप BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं। हिसार की बात मैं तो पहले आपसे निवेदन करूंगा 12वीं पास करें जी, और इसके बाद जो है BSc करने का सोचें एग्रीकल्चर में जी। फिर आप 12वीं के बाद फिर कभी मुलाकात होगी तो आप पूछ सकते हैं पुनः। बिल्कुल। और तब तक आप हमारा किसान चैनल जरूर देखते रहें, खासतौर पर हेलो किसान। चलिए इसी के साथ ही आप वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लो किसान।
आपको अपना ईमेल एड्रेस बता देते हैं जिस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, ईमेल एड्रेस है, नोट कर लें और अभी आप हमें तुरंत मेल करें जो भी आपके सवाल हो। साथ के साथ हम कार्यक्रम में आपके ईमेल्स को शामिल कर रहे हैं और ऐसे 2 ईमेल हमारे पास आए हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। सुशील तंवर है कैथल हरियाणा से, क्या अपने छत पर मशरूम की खेती कर सकता हूं? हालांकि इसका जवाब हम दे चुके हैं पहले, लेकिन फिर से हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमान से। और दूसरा एक और ईमेल आया है, आइए उसके सवाल पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए ये आकाश है, उनका भी सवाल यही है, ये छत पर मशरूम की खेती के बारे में जानना चाहते हैं। तो 2 हमारे दर्शक हैं और दोनों ही यही जानना चाहते हैं कि क्या टेरेस पर कर सकते हैं, टेरेस कल्टीवेशन हो सकती है क्या मशरूम की? हाँ बिल्कुल, सही अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल कर सकते हैं। केवल आपको छत को ढकना है, यानी कि छत के ऊपर आपने या तो कमरा बनाइए, टेम्परेरी ऐसे करिए कि वो उसके अंदर बारिश और धूप ना जाए, और उसके अंदर आप रैक लगा के आवश्यकता के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में आप कर रहे हैं तो विशेष प्रकार की मशरूम की काफ़ी डिमांड रहती है। रेडी टू ग्रो बैग्स ले आते हैं, जैसे हमारे केंद्र मूर्थल नज़दीक पड़ता है तो दिल्ली वाले लोग लेके आते हैं और वो मांग के हिसाब से इतने बैग रखते हैं कि वो अच्छे दाम पे बेच लेते हैं। या कई लोग शौकिया तौर पे उगाते हैं मशरूम, वो भी बैग से लेके आते हैं, यानी कि रेडी टू ग्रो बैग्स ले आते हैं। और ये बहुत वजनी भी नहीं होते, हाँ, छत पर कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, छत के ऊपर ढकना है और अपना शौकिया तौर पे भी कर सकते हैं और ताज़ा खाने के लिए भी कर सकते हैं और व्यापार करने के लिए भी लोग करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो कैथल के निवासी उन्होंने भी सही पसंद किया, आप बिल्कुल कर सकते हैं छत के ऊपर। छत के ऊपर या तो आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऐसा डाल लीजिए कि उसके अंदर धूप ना जाए और वो ठंड के दिनों में तो ठंड भी बची रहे, और गर्मी के दिन है तो वो धूप और इतनी तेज पड़े कि अंदर जो मशरूम और मर जाए, ऐसा ना हो। केवल इतना है दिल्ली कि में तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, केवल इतना कि बारिश का पानी और धूप सीधी ना जाए जिससे मशरूम खत्म हो जाए, आप कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि कम जगह में ज्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं और जगह का सदुपयोग भी कर सकते हैं। चलिए एक और ईमेल आया है और ये ईमेल कृषि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आइए सवाल पर नजर डालते हैं। स्वाति पांडे हैं बिहार से, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बिहार में कृषि शिक्षा के लिए कौन कौन से कॉलेज हैं? जी, बिहार में 2 मुख्य कृषि विश्वविद्यालय, एक समस्तीपुर में है और एक भागलपुर में है। इनके कई क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। अब वहाँ शिक्षा तो नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस जुड़े हुए हैं जो बिहार में उन विश्वविद्यालयों से संबंधित कॉलेजेज हैं। तो आप ये नोट कर लें कि एक समस्तीपुर में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, दूसरा बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर जिले में है। तो ये 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। दोनों कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकती हैं किसी एक से, जहां आप रहते हैं नज़दीक जो आपके पड़ता है, और आप उनसे संबंधित कॉलेज कोई है आपके क्षेत्र में तो आप उसके बारे में प्राप्त कर सकती हैं इन्फॉर्मेशन। ये तो हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेज हैं जी। बाकी डिप्लोमा करना है तो पटना में हमारे विश्वविद्यालय का जो है क्षेत्रीय केंद्र है, उससे आप संपर्क करके हमारा विश्वविद्यालय जो है भारतीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, उसमें जो कृषि विद्यापीठ द्वारा जितने कोर्सेज चलाए जाते हैं उनको आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक और ईमेल है, दर्शक हैं उषा जाट है, हरियाणा से दर्शक हैं, ये मशरूम के बारे में जानना चाहती हैं। हरियाणा से हैं दर्शक ये, इन्होंने ईमेल किया है और जानना चाहते हैं कि कैसे मशरूम की खेती कर सकते हैं। उषा नाम है इनका। सर हाँ उषा जी, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में अपने आप एक अग्रणी राज्य मशरूम उत्पादन में बना है। भारत सरकार ने भी इसको काफ़ी तवज्जो दी, हरियाणा सरकार ने पहले से काफ़ी तवज्जो दे रखी, क्योंकि एक रोजगार का अच्छा साधन है। साथ साथ क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य भी है, वहाँ पर धान की पुआल और गेहूं के भूसा, साथ साथ जो हमारी गन्ने की खेती काफ़ी होती है, तो उसका जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो सारा मशरूम उगाने में काम आता है। चाहे उसे खाद बना रहे हैं, कंपोस्ट जिसको बटन मशरूम उगाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, या ढींगरी मशरूम के उत्पादन के लिए उसका सबस्ट्रेट तैयार कर रहे हैं। तो आप वहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में, वहाँ से आप संपर्क करके ट्रेनिंग ले लें, या जो मशरूम का केंद्र मुरथल में है जो काफ़ी लोग जानते भी हैं, आप वहाँ पर अपना नाम लिखवा दीजिए। आप नंबर नोट कर लीजिए, 94 678 255 ये मोबाइल नंबर है। 9467825549। इसके ऊपर आप एक कॉल करके अपना नाम रजिस्टर करिए। जब भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, फोन आपके पास आएगा, आप प्रशिक्षण प्राप्त करिए और फिर
इस प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो, क्योंकि 5 दिन का एक ड्यूरेशन और है email ले लेते हैं। जी, आने जाने का किराया भी मिलेगा, रहने की व्यवस्था है। आप प्रशिक्षण लीजिए और अपना काम शुरू करिए। चलिए, एक और हमारे दर्शक हैं, हरि मोहन है, ये जानना चाहते हैं कि 12वीं के बाद बीटेक इन एग्रीकल्चर क्या किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा और सकता कहाँ से है। करें? और बीटेक इन एग्रीकल्चर, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज पहले एडमिशन होते थे बीटेक के, तो इसमें आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ना जरूरी होता है। और ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता था, जिसमें पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, ऐसे हर एक, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और में कई ऐसे कॉलेज हैं, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र, जिनमें जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कॉलेजेज हैं, उसमें आप बीटेक जो है, लेकिन आपको इन कॉलेजेस की वेबसाइट देख के और एंट्रेंस देना पड़ेगा, मतलब ये है, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। ये है, लेकिन एग्रीकल्चर कर सकते जी, हैं। 12वीं के बाद कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर SK यादव, जो कि कृषि शिक्षा के बारे में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह भी थे, आपने भी सर बहुत अच्छी जानकारी दी मशरूम पर, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा आज के इन दोनों विषयों को लेकर। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या रहने वाला है, आइए डालते हैं इस पर नजर। कल का हमारा विषय है मधुमक्खी पालन, और साथ ही हम बात करेंगे संरक्षित खेती के बारे में। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, आप चाहते हैं किसी विषय को हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी संपर्क कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह हम हैं। आप देख सकते हैं हेलो किसान DD लाइव, ये हमारा फेसबुक ID है, hello.kisan, ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, और हेलो किसान DD ये हमारा इंस्टाग्राम ID है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तमाम ID हमने आपको बता दिए। आप हमें कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं, 1800-113060। सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप हमें कॉल करें, अपने सवाल हमारे कॉल सेंटर नंबर पर रिकॉर्ड करवाएं। जाते जाते ये भी बता देते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें। आज के कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो भी आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, @DD किसान चैनल हमारा ID है। आप YouTube पर जाकर इसे सर्च भी कर सकते हैं, जहां पर हेलो किसान के अलावा अन्य और कार्यक्रम जो DD किसान पर प्रसारित होते हैं वो भी वहां आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे इजाजत। आशा करते हैं कि आज के विषय में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, जरूर हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को इससे लाभ होगा। नमस्कार। चूल्हे पर ये बाजरे की रोटियां पक रही हैं, इसका स्वाद भी मैं